मैया एक बार लाला को दर्शन कराए दे मेरी माँ। मैया बोली तू कछु कर ले बाबा, मैं दर्शन ना कराऊंगी, पहले नहा के आ। क्यों मैया मैं बुरू लगूं का? हाँ हाँ, तेरे गले में इतने बड़े बड़े सांप काहे लटका रखे हैं? तेरी ऐसी डरावनी शकल मेरे छोरा देखेगो तो डर जावेगो। शंकर जी बोले मैया तेरे छोरा से तो यमराज डरे, तेरे छोरा से तो यमराज भी थर थर कापे, वासी तो सब डरे, हमसे काहू को कोई डरवे वालो है। मैया बोली बाबा सो तो का कहे मो को समझ में ना आवे, नेक मैया जानू तू नहा के आ। मैया शंकर जी बोले मैया मैं या दरवाजे को छोड़ूंगा ना जब तक तू दर्शन ना दे कराएगी छोरा को, या दरवाजे में बैठो रहूंगा समाधि लगाए के। मैया बोली जा जा बाबा, ऐसे दरवाजे हमारे घर में 40 हैं, मैं या दरवाजे को कभी खोलूंगी ना तो भी काम थोड़ी रुकवे वालो है, बैठो रह तू। अब शंकर जी बोले काम तो ना बन रहे हो है। शंकर जी मन में भगवान से बोले हे श्याम सुंदर आप ही कृपा करो, मैया को तुम्हारी माँ है समझाओ और हमें दर्शन तो कराओ, बड़ी दूर से आए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। जब रोए तो मैया दौड़ी आई, राई और नून, नून जानते हैं किसे कहते हैं? बताओ नून क्या है? नमक। राई और नून लेके आई, राई और नमक, और लाला की नजर उतारवे लगी। जो राक्षसी ने हमारे छोरा को देखी हो, ऐसी नजर से वैसी नजर से वाह को सत्यानाश है जाए। लाला की नजर उतार रही है, गोल गोल ऐसे सिर में 7 बार घुमाए घुमाए के, है ना ऐसे। कितनी नजर उतारे पर भगवान चुप ही ना भय, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अब सखी आगे अरे मैया का है गो, लाला को काय को रुला रही है? अरे बहन मो को कछु ना पतो, लाला को ना जाने का है गो, बहुत रोए, बड़ी देर से रोए, चुप ही ना है, चुप ही ना होए। मैं बड़ी कोशिश करूं यहाँ को चुप कराए भी कि ताई पर चुप ही ना हो रहे हो छोरा। अरे मैया तेने जरूर डांट दियो होए गो छोरा को। मैया बोली राम राम, ने एक तनक सो छोरो है वाको मैं का डांटूंगी सखी, तो चुप काहे ना है सके मैया, मैं चुप कराऊं या को। अब सखी ने गोद में लेके चुप करानो चाहा, पर भगवान ऐसे चीख चीख के रो रहे हैं, सिसक सिसक के रो रहे हैं। मैया को लगा हे भगवान कछु लंबी बात है गई। तब बाबा बाहर से बोले मैया कछु लंबी बात ना है गई, या को भूत लग गए हैं बस। अब मैया घबराई, राम राम बाबा मेरे छोरा को भूत लग गए? हाँ मैया बड़े वाले भूत लगे। अब मैया रोए वे लगी। सखी बोली काहे रो रही है मैया? अरे सखी का बताऊं, मैंने तो भूत उतारनो मैंने सीखो ही ना है, अब कौन भूत उतारे गो मारे छोरा के, या के तो भूत लग गए, अब मैं कहाँ जाऊं? तब मैया को भगवान शंकर ने बाहर से आवाज लगाई, मैया डरवे की बात ना है, छोरा को भूत लग गए हैं तो मैं यहाँ के सारे भूत उतार दूं। मैया बोली बाबा तो कुम भूत उतारनो आवे, तारी तो शकल ही भूतों जैसी है। शंकर जी बोले मैया सबके भूत हम ही उतारे, हमारो नाम ही भूत भावन होए मैया। तो मैया बोली बाबा तो कुम भूत उतारना आवे? शंकर जी बोले हम ही तो सबके उतारे मैया भूत, ला छोरा को अवई भूत उतारूं। अवई खिलखिला के ना हंसवे लग जाए तेरो छोरा तो कहियो। अब मैया बोली बाबा एक काम करियो, तो दूर से ही मंत्र पढ़ दियो, दूर से ही भूत उतारियो। अब मैया गोद में लेके पीठ दिखा के खड़ी हो गई शंकर जी को, ताकि शंकर जी को भगवान अर्थात श्री कृष्ण देख ना पाए, क्योंकि शंकर जी की शक्ल थोड़ा अटपटी है। तो मैया बोली बाबा दूर से ही उतार। शंकर जी बोले मैया फिर मैं ना उतारूं तेरे छोरा के भूत, मैं जब तक गोद में ना देगी मेरे तब तक या के भूत ना उतरेंगे। बड़े वाले भूत लगे हैं हमारी गोद में आके माने, बिना गोद में आए मानवे बारे ना आए या तेरे भूत। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को शंकर जी की गोद में मैया ने डर करके डाला, भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से इशारों में बोले देखो
अभी मैया दर्शन नाय करा रही थी और मैंने जरा रोक क्या दिया, मैया ने आपकी गोद में डाल दिया। आज भगवान की गोद में भक्त हैं और भक्त की गोद में भगवान हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज मैया ने बहुत प्यार से शंकर जी की गोद में जाती भगवान खिलखिला के हंसने लगे। ले मैया या के भूत उतर गए। मैया बोली राम राम। बाबा तो ने एक बड़ो भूत जाने, छोरा की गोद में जाते ही बाबा की गोद में छोरा गयो या के भूत उतर गए। मैया बोली बाबा तू और काका जाने। शंकर जी बोले मैया पूछनो है जो सब पूछ ले, मैं सबही जानू। तो मैया बोली बाबा ने एक लगे हाथ मेरे छोरा को भविष्य बताओ, या के भाग्य में का लिखो है। अब शंकर जी कहे मैया सुन, यहाँ के भाग्य में बड़ो होनहार छोरा है तेरो, बड़ो भाग्यशाली छोरा है तेरो। अच्छा मैया बोली का लिखो है या के भाग्य में। मैया सुन, या की भाग्य की रेखा कहे कि यो बड़ो शरारती होए, जो काम भगवान नारायण कर सके वही काम यो भी करे। भगवान नारायण जैसे या के गुण हैं। और सुन मैया बड़ी ऊधम करे, बड़ी शरारत करे, खूब नाम कमावेगो तेरे छोरा, खूब इज्जत कमावेगो तेरे छोरा, बड़े बड़े दुष्टन को भी मारेगो तेरे छोरा। और मैया सुन एक बढ़िया बात बताऊं। हाँ हाँ बाबा बताइयो। सुन तेरी बहुत सारी बहुएं होए। माँ मैया बोली है बाबा का बताए छोरा की बहुत सारी बहुएं होए। कितनी होंगी कम से कम। तो शंकर जी बोले मैया तू ही बता तो को कितनी बहुओं की इच्छा है। मैया बोली बाबा अब मैं क्या बताऊं, मेरे छोरा बड़ो सुंदर है, या की बहू है तो बहुत होनी चाहिए, पर कितनी तू ही बता दे बाबा। शंकर जी बोले तू बता, जितनी कहे उतनी फिक्स कर दूं मैं। तो मैया बोली बाबा आप ही बताओ या के भाग्य में का लिखो है। मैया शंकर जी बोले या की तो हजारों बहुएं होए। अब मैया सोच में पड़ गई, हे भगवान 1000 बहुएं यदि हुई तो 1000 मंगलसूत्र और 1000 रानी हार बनवानो पड़े। अबई से हमारी माताएं बहुओं की तैयारी में अबई से लग जाती हैं। छोरा होते ही बहू आएगी तो यो हार यो ये है ना। अब मैया हिसाब लगाए हुए लगी। शंकर जी समझ गए कि मैया हिसाब में चली गई। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बात चालू हो गई इशारों में। अब मैया हिसाब में चल रही है और यहाँ भगवान दर्शन करके इशारों में कह रहे हैं, हे प्रभु जब आप राम बन के आए तब तो मैं हनुमान बन के आपकी सेवा में रहा। हनुमान जी कौन है बताओ मैया, हनुमान जी कौन है। हनुमान जी कौन है? साक्षात भगवान। कौन किसके बता रहे हैं हनुमान जी, बताओ भैया। नहीं, साक्षात भगवान शंकर ही हनुमान जी हैं। भगवान शिव ही हनुमान जी हैं। तो त्रेता युग में तो शंकर जी हनुमान बन के राम जी की सेवा में थे। अब राम जी द्वापर में कृष्ण बन के आए हैं, तो अब शंकर जी कह रहे हैं अब बताओ हम क्या बन के सेवा करें आपकी। कह रहे हैं शंकर जी बताओ क्या बन जाए। ये पंखा थोड़ा ऐसी कर दो, थोड़ा ऐसी कर दो, इस तरफ हवा आ रही है। बताओ क्या उस तरफ ऐसे, बस क्या आप करें से आपकी सेवा बताइए। कहा शंकर जी आपको जो मन होए आप सेवा में आ जाओ। तब शंकर जी ने अपने आप को बांसुरी बना लिया। जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी है, एक्चुअली ये बांसुरी स्वयं भगवान शंकर ही बांसुरी बन के भगवान श्री कृष्ण के हाथों में आ गए। भगवान शंकर जी भगवान श्री कृष्ण के बिना, भगवान नारायण के बिना रहते नहीं हैं। आपको पता है शंकर जी सदा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, सदा राम का ध्यान करते हैं, सदा श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। शंकर जी पल भर के लिए भी भगवान के ध्यान के बिना रहते नहीं हैं। इसलिए जिनका ध्यान स्वयं भगवान शिव करते हो,
ब्रह्मा जी करते हो, उन भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान हम सबको करना चाहिए। उन्हीं के ध्यान में हम सबको डूबना चाहिए। बांसुरी भगवान को शंकर जी ने दी। कोई आपसे सवाल करे कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी, तो शंकर जी ने दी। उत्तर, बांसुरी कौन है, तो शंकर जी ही बांसुरी हैं। बांसुरी की भी बड़ी महिमा है मैया। बांसुरी में कितने छेद होते हैं? बांसुरी में कितने छेद होते हैं? 7 सुर होते हैं ना। तो बांसुरी बनती काहे की है? काहे की बनती है? बांस की। बांसुरी बनती है बांस की। अच्छा, आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं कि नहीं? उनके हाथ में बांसुरी है कि नहीं? घर में बांसुरी रखना वास्तु के हिसाब से बड़ा शुभ माना जाता है। घर में क्या होना चाहिए? हाँ, घर में, जिनके घर में बांसुरी है, और बांसुरी यदि आप चांदी की बनवा लें तो और अच्छा है। बांसुरी भले आप 200, 500, 1000 रुपए की बांसुरी, छोटी सी चांदी की बांसुरी आप ठाकुर जी को दें। चांदी की बांसुरी रखना घर में बड़ा शुभ होता है। तो वास्तु के हिसाब से आप चांदी की बांसुरी रखें अपने घर में। कभी भी आपके घर में, कहते हैं बांसुरी यदि चांदी की आपके घर में है तो कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। वास्तु के अनुरूप घर में यदि बहुत सारी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, और घर में यदि बांसुरी है आपके यहाँ, तो वो बांसुरी से बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। इसलिए घर में भगवान श्री कृष्ण का होना, लड्डू गोपाल जी सबके घर में होने चाहिए। और लड्डू गोपाल जी होंगे तो फिर बांसुरी भी होगी। यदि चांदी की नहीं है तो आप बांस की ही बांसुरी रख सकते हैं। चांदी लायक बजट ना हो तो कोई बात नहीं, आप 10 रुपए की बांस की आ जाती है, 10-20 रुपए की, वो भी ठीक होनी चाहिए कुल मिला के। तो भगवान, ये जो बांसुरी है ये बांस की बनती है। बांस में 7 छेद करते हैं, फिर भी ये बांसुरी किसी को गाली नहीं देती। जब बोलती है तो कैसा बोलती है? हाँ, भगवान की बांसुरी गजब की है। और कैसा बोलती है? ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। भगवान की बांसुरी जब बजती है सब आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और भगवान देखो ना, बिहारी जी को साल में एक बार चरण दर्शन होता है और एक बार ही ठाकुर जी बांसुरी लेते हैं। अक्षय तृतीया को बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं और शरद पूर्णिमा को भगवान जी साल में एक बार बांसुरी लेते हैं। साल में एक बार इसलिए क्योंकि बांसुरी भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन ही संसार के लोगों के लिए बांसुरी बजाई थी। नहीं तो बांसुरी भगवान सदा बजाते थे, पर बांसुरी कभी गायों के लिए बजाते, कभी देवताओं के लिए बजाते, कभी अपने आनंद के लिए बजाते। हम पापियों के लिए तो एक बार ही बांसुरी बजाए हैं शरद पूर्णिमा के दिन, इसलिए एक ही दिन बांसुरी लेते हैं ठाकुर जी। दो को सहना मुरली ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जब भगवान की बांसुरी बजती है
सब यत्सु बड़े बड़े यत्सूरी सुनते हैं भागवत भगवान की बांसुरी को। प्रिय भक्तों, तो भगवान के हाथ में बांसुरी क्यों है? क्योंकि ये भगवान श्री भगवान शिव बांसुरी के रूप में है। तो भगवान श्री कृष्ण कौन है मैया बताओ? ये कृष्ण जी पिछले जन्म में कौन थे? कौन कौन बताएगा? राम जी थे। और ये बलराम जी पिछले जन्म में कौन थे? श्री लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ही त्रेता युग वाले लक्ष्मण, द्वापर युग में बलराम हुए और त्रेता युग वाले राम द्वापर में श्री कृष्ण हुए। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी उल्टा कैसे हो गया? छोटा बड़ा हो गया। बड़ा राम जी बड़े हैं, लक्ष्मण जी छोटे हैं त्रेता में, पर यहां लक्ष्मण जी बड़े हो गए बलराम बनकर और राम जी छोटे हो गए श्री कृष्ण बनकर। छोटा भाई बड़ा हो गया, बड़ा भाई छोटा हो गया। क्यों हो गया? इसकी भी एक कथा है। बात ऐसी है कि लक्ष्मण जी को हर बार ना एक बात जब राम जी कहते लक्ष्मण तुम्हें ये करना ही है, करना है, तो लक्ष्मण जी बोलते अच्छा मैं छोटा हूं इसलिए सब करा रहे हो, बड़ा होता तो मैं भी आज्ञा देता आपको। तो लक्ष्मण जी के अंदर बड़ा बनने का भाव था। तो भगवान ने कहा कि यदि मेरे भक्त की इच्छा है बड़ा होने की, तो भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्त को अपने से भी बड़ा कर देते हैं। देखो ना, बड़ा कर दिया, बलराम जी बना दिया। तो भगवान अपने भक्त को अपने से भी बड़ा बना देते हैं। ये केवल भगवान ही कर सकते, इसलिए बड़े। अच्छा सुनो, एक कथा और है। जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके आए, तो आपको पता है राम जी 14 साल ही वनवास में थे। 14 वर्ष राम जी वनवास में थे। जिस दिन राम जी ने रावण को मारा उसी दिन अयोध्या वापस आए हैं। इन 14 सालों में बताइए राम ने ज्यादा त्याग किया कि लक्ष्मण जी ने ज्यादा त्याग किया, कि भरत जी ने ज्यादा त्याग किया, कि शत्रुघ्न जी ने ज्यादा त्याग किया? आपको इन चारों में सबसे ज्यादा त्याग किसका लगता है? किसका किसका किसका? आप में से कोई कह रहा है लक्ष्मण जी का, कोई कह रहा है भरत जी का, आप में से कोई शत्रुघ्न जी का नाम नहीं ले रहा है। राम जी के वनवास जाने के बाद सबसे बड़ा त्याग किसी ने किया है? शत्रुघ्न जी ने किया है। कैसे? एक बार माता कौशल्या जी अपने कक्ष में थीं, तभी उन्होंने अपने झरोखे से देखा। झरोखा मीन्स अपनी विंडो, अपनी खिड़की से। तभी माता कौशल्या ने अपने झरोखे से देखा कि सामने छत पर कोई महिला खड़ी है। बहुत ध्यान से देखा कौशल्या माँ ने, तो उस महिला की शक्ल कुछ कुछ श्रुत कीर्ति से मिल रही थी। श्रुत कीर्ति कौशल्या जी को लगा ये श्रुत कीर्ति ही तो नहीं। श्रुत कीर्ति मतलब शत्रुघ्न जी की पत्नी। कौशल्या जी तुरंत अपने महलों से निकली और श्रुत कीर्ति के महलों की तरफ चली। छत में पहुंची और देखा तो सचमुच वो श्रुति कीर्ति ही है। तो मां कौशल्या ने पूछा, बेटा इतनी रात को तुम छत में क्या कर रही हो? और शत्रुघ्न कहाँ है? शत्रुघ्न जी कहाँ हैं?
श्रुत कीर्ति ने आंखों में आंसू भर के धीरे से कहा, मां, उन्हें देखे हुए तो आज 13.5 साल हो गए। उन्हें देखे हुए तो आज 13.5 साल हो गए। कौशल्या जी के तो मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे, शत्रुघ्न को देखे 13.5 साल हो गए। ये बात तब की है जब 14 साल होने में अभी 6 महीने का समय बाकी था। कौशल्या जी ने कहा, तो शत्रुघ्न कहां है? 13.5 साल से तुमने देखा नहीं, कहां है? कह दिया श्रुत कीर्ति जी ने, वो अपने भैया की सेवा में और अपने भाई की सेवा में। एक भाई इतना व्यस्त है कि पत्नी से मिले 13.5 साल हो गए। मैं रोज छत में आती हूं यहां ऊपर, केवल निहारने के लिए कि शायद आज आ रहे हों, शायद आज आ रहे हों। आज मैं 13.5 साल गुजार दिए। कौशल्या जी रोने लगी, है विधाता, मेरी किसी बहू को सुख नहीं मिला। किसी बहू के भाग्य में सुख नहीं है। वहां सीता दर दर की ठोकर खा रही, यहां भरत के प्रेम में मांडवी बेहाल है। वहां लक्ष्मण संग गए हैं तो वहां उनकी पत्नी बेहाल है। और यहां ये श्रुत कीर्ति परेशान है। तुरंत कौशल्या मां ने शत्रुघ्न के पास जाने का निर्णय लिया। रात को ही मां कौशल्या चल पड़ी पालकी पर सवार होकर। जहां भरत रहते थे, वो भरत जी अयोध्या से कुछ दूरी पर नंदीग्राम था, वहां रहते थे। वहां पहुंची मां कौशल्या। शत्रुघ्न जी, भरत जी गड्ढा खोद करके और वहां पर विश्राम कर रहे थे। राम जी सोते हैं तो लक्ष्मण जी जागते हैं, और भरत जी सोते हैं तो शत्रुघ्न जी जागते हैं। अब मुझे ये बताओ कि राम कौन है? बोल दो मेरी मां, राम कौन है? राम है भगवान। बोलते चलना। राम कौन है? और भरत जी कौन है? भक्त। सुनिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। राम है भगवान, तो भगवान की सेवा में कौन लगा हुआ है? लक्ष्मण जी। और भरत जी हैं भक्त, तो भक्त की सेवा में कौन लगा हुआ है? कौन? शत्रुघ्न जी। एक भाई भगवान की सेवा कर रहा है और एक भाई भगवान के भक्त की सेवा कर रहा है। एक भाई ने भगवान की सेवा के लिए पत्नी को छोड़ दिया और एक भाई ने भगवान के भक्त के लिए पत्नी को छोड़ दिया। एक भाई ने भगवान की सेवा के लिए अन्न छोड़ दिया तो दूसरे भाई ने भक्त की सेवा के लिए अन्न छोड़ दिया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि भगवान के लिए इतना त्याग करना श्रेष्ठ है या भगवान के भक्त के लिए इतना त्याग करना श्रेष्ठ है? बताइए। लक्ष्मण जी भी त्यागी हैं और शत्रुघ्न जी भी त्यागी हैं। बताइए, दोनों के त्यागों में यदि हम ये देखना चाहें कि इन दोनों में श्रेष्ठ त्याग किसका है, तो आपका उत्तर क्या होगा? यदि आप कहते हैं कि शत्रुघ्न जी का त्याग श्रेष्ठ है, तो केवल कहिए मत, इसे सिद्ध भी करना पड़ेगा कह के, कैसे श्रेष्ठ है। और आप कहते हैं कि लक्ष्मण जी का त्याग श्रेष्ठ है, तो वो भी सिद्ध करना पड़ेगा। आओ हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में है। राम है भगवान। चलिए, भगवान और लक्ष्मण जी को हम थोड़ी देर के लिए, अब
भरत और शत्रुघ्न जी की बात करते हैं। भरत जी हैं भक्त। भरत जी कौन? भक्त। और शत्रुघ्न जी किसकी सेवा में हैं? किसकी? भक्त की सेवा में है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी सेवा करता है वो दूसरे नंबर का है, और जो मेरे भक्त की सेवा में लगा है वो पहले नंबर का है। इसलिए दासानुदासो भवितास में भूया, लक्ष्मण जी के त्याग से ज्यादा शत्रुघ्न जी का त्याग श्रेष्ठ है। आप अमेरिका में हो और आपकी पत्नी भारत में हो तो समझ में आता है कि आप दोनों दूर दूर हैं। आप 14 साल से नहीं मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप दूर हैं। परंतु आप एक ही गांव में हो, एक ही घर में हो, और एक घर में रह के, एक गांव में रह के आप पति पत्नी यदि अलग अलग हैं 14 साल से, तो बताइए जो दूर है वो दूर रहकर दूरी अच्छी है या पास रहकर जो दूर है उसका त्याग श्रेष्ठ है? त्यागी कौन? दोनों त्यागी हैं, लक्ष्मण जी भी शत्रुघ्न जी भी। पर जब अंतिम निर्णय लेने की बात आएगी कि दोनों के त्याग में श्रेष्ठ त्याग कौन है, चारों में श्रेष्ठ कौन है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, यदि हम चारों में ये निर्णय आपसे कहें कि एक निर्णय दीजिए कि चारों में एक निर्णय दो कि चारों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे राम जी बड़े, आप कहेंगे भरत जी बड़े। नहीं, इन चारों में सबसे श्रेष्ठ स्थान शास्त्रों ने और संतों ने जो निचोड़ दिया है वो शत्रुघ्न जी के पक्ष में दिया है कि शत्रुघ्न जी ये कैसे हैं। पूरे रामायण में शत्रुघ्न जी शायद 1 या 2 जगह बोले हैं। लक्ष्मण जी तो बहुत जगह बोले हैं, भरत जी का बोलना बहुत जगह लिखा है, पर शत्रुघ्न जी का बोलना रामचरितमानस में, रामायण में 1 या 2 जगह ही है बस। शत्रुघ्न जी बोलते नहीं हैं, करते हैं, सेवा में लगे हैं। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर यदि सबसे कठिन कोई काम है इस धरती में तो क्या है? बोलो मेरी मां, इस धरती में सबसे कठिन काम यदि कोई है तो सेवा करना सबसे कठिन है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे बड़ा और सबसे कठिन काम इस धरती का यदि है तो सेवा करना। और सेवा करके किसकी? भगवान की नहीं, भगवान के भक्त की। इसलिए कहता हूं भगवान के चरण ना पकड़ो, भगवान के भक्तों के ही चरण पकड़ लोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। शत्रुघ्न जी ने भगवान के चरण नहीं, भगवान के भक्त के चरण पकड़े। भक्त कौन? श्री भरत जी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु के चरण पकड़ने की बात कही गई है। डायरेक्ट भगवान के ना पकड़ में आए चरण तो गुरु ने भगवान के पकड़ रखे हैं, तुम गुरु के पकड़ लो। शत्रुघ्न जी ने जैसे भरत जी के चरण पकड़ लिए। बस मेरी मां, हम आपको 4 धर्म की बात बताते हैं हमेशा, आज फिर दोहरा देते हैं आपको स्पष्ट करने के लिए। एक धर्म होता है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म मां की सेवा करना, पिता की सेवा करना, पत्नी का ख्याल रखना, पुत्रों का ख्याल रखना, सत्य बोलना, दया करना, ये सब सामान्य धर्म कहलाता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब कौन सा धर्म होता है? सामान्य धर्म का पालन किया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने। सामान्य धर्म का पालन किसने किया? जोर से। राम जी ने किस धर्म का कोई आपसे सवाल कर दे कि राम जी ने धरती पे मनुष्य बन के उन्होंने किस धर्म का पालन किया, तो क्या उत्तर होगा? राम जी ने किस धर्म का पालन किया? सामान्य धर्म। राम जी का धर्म सामान्य है। राम जी से श्रेष्ठ धर्म किसका है? लक्ष्मण जी का।
राम से भी श्रेष्ठ धर्म लक्ष्मण जी का विशेष धर्म। लक्ष्मण जी ने किस धर्म का पालन किया? विशेष धर्म। विशेष धर्म कौन सा होता है? जो किसी भी हाल में अपने भगवान को ना छोड़े, वो विशेष धर्म होता है। लक्ष्मण जी ने जब अपनी मां से आज्ञा ली, मां क्या मैं राम के संग वनवास जाऊं, तो धन्य है श्री लक्ष्मण जी की मां माता सुमित्रा। मां ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं, तात तुम्हारी मां तो वैदेही, आज से तुम्हारी माता सीता है और तुम्हारे पिता राम है। धन्य है वो मां जो अपने पुत्र को भगवान की सेवा में समर्पित कर देती है। धन्य है वो मां। तो राम से श्रेष्ठ लक्ष्मण जी का धर्म है विशेष धर्म। लक्ष्मण जी से भी श्रेष्ठ धर्म है भरत जी का विशेषतर धर्म। भरत जी ने कौन से धर्म का पालन किया? विशेषतर धर्म का। भरत जी ने 14 साल राम जी वनवास में थे, तो 14 साल भरत जी भी अयोध्या के महलों से बाहर जमीन में गड्ढा खोद के नीचे सोते थे कि भैया जमीन में सोते होंगे तो मैं नीचे सोऊंगा उनसे, तो गड्ढा खोद के सोते थे। और राम की सेवा के लिए बिल्कुल तैयार। भरत जी ने तो हनुमान जी का भी अहंकार समाप्त किया है। कब की बात है? जब श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, संजीवनी बूटी के लिए पर्वत उठाकर आ रहे थे, तो हनुमान जी को लगा, मन में आया, देखो मन में तो सबके आता होगा, सब कुछ चलता रहता। हनुमान जी को लगा कि यदि मैं ना हूं, मैं पहाड़ ना ले जाऊं तो लक्ष्मण जी तो मर जाएंगे। उसी समय वो अयोध्या से गुजर रहे थे श्री हनुमान जी। भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी नीचे गिरे। हनुमान जी नीचे गिरे पर पहाड़ नीचे नहीं गिरा, क्योंकि पहाड़ को हनुमान जी के पिता पवन देवता ने थाम रखा था ऊपर ही। भरत जी ने बाण मारा कि ये, किसी ने कहा कि ये राम जी कोई राक्षस है, राम जी के ऊपर कोई नुकसान पहुंचाने जा रहा है, तो भरत जी ने बाण मारा। राम राम कहते हुए हनुमान जी जमीन में आए। तो भरत जी बोले, आप राम राम क्यों बोल रहे हैं, आपका क्या संबंध है राम से? बोले, मैं राम का दास हूं। भरत जी रोए, हे भगवान, मैं भगवान के दास को भी परेशान करता हूं, मैंने राम जी को भी परेशान किया, उन्हें वनवास भेज दिया मेरी मां ने मेरे कारण, और आज उनके भक्त को मैंने बाण मार दिया। हनुमान जी नीचे आए, क्या हुआ, ये पहाड़ कहाँ जा रहा है? पूरी आज भरत जी को बताया श्री हनुमान जी ने कि रावण नाम का एक दुष्ट है, सीता जी को चुरा के ले गया है। हम लोगों ने सेतु बनाया, फिर वहां गए तो मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मार दिया है, सवेरे तक संजीवनी नहीं आई तो मर जाएंगे। सारी अयोध्या में खबर फैल गई कि कोई हनुमान नाम का बंदर आया है। अब हनुमान जी आए हैं राम का संदेशा लेकर, सारी अयोध्या टूट पड़ी। अयोध्या से कौशल्या माँ, कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ, भरत जी की पत्नी, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला दौड़ पड़ी। आहा, पूरी अयोध्या बच्चे से लेके बूढ़े तक सब आए। कौशल्या ने हनुमान जी से कहा, बेटा मेरा लक्ष्मण कैसा है? हनुमान जी ने कहा, आपका परिचय? मैं कौशल्या हूं, राम की मां। हनुमान जी ने कहा, आप राम की मां हैं, पर आप कुशल लक्ष्मण जी की पूछ रही हैं, आप ये नहीं पूछ रही हैं कि मेरा राम कैसा है, आप ये पूछ रही हैं कि लक्ष्मण कैसा है। तब तक सुमित्रा मां आई, अरे भैया हनुमान बेटा ये बताओ कि मेरे राम कैसे हैं? आपका परिचय? मैं सुमित्रा हूं, लक्ष्मण की मां। हनुमान जी फिर चक्कर में पड़े, ये लक्ष्मण की मां है, इन्हें पता है कि इनका बेटा मरने वाला है, लेकिन ये अपने बच्चे की कुशल नहीं पूछ रही हैं, ये कह रही हैं राम कैसे हैं? हनुमान जी बोली, ये आप लोग
अपने अपनों के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? किसी ने कहा, हनुमान जी, जहां अपनों के बारे में पूछा जाए वो तो सामान्य सब पूछते ही हैं, लेकिन जहां अपनों की फिक्र ना करके दूसरों की फिक्र की जाती हो, उसी धाम को तो अयोध्या कहते हैं, उसी माँ को तो कौशल्या और सुमित्रा कहते हैं। अपने बेटे की चिंता तो कैकेयी को थी, पर कौशल्या और सुमित्रा को अपने अपने बेटों की नहीं। कौशल्या को लक्ष्मण, हनुमान जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, कौशल्या जी ने कहा, अच्छा हनुमान ये बताओ कि लक्ष्मण कैसा है? ठीक है माँ। कौशल्या जी ने कहा, हनुमान कह देना राम से कि जैसे लक्ष्मण को लेकर गया था वैसे ही सलामत सही सलामत लेकर आए। यदि लक्ष्मण को कुछ हुआ तो कह देना राम से 14 साल बाद आने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौशल्या माँ ने कहा। तुरंत सुमित्रा माँ बोल पड़ी, हनुमान ये बताओ कि लक्ष्मण को बाण छाती में लगा है कि पीठ में? हनुमान जी बोले, ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? यदि पीठ में बाण लगा हो तो यह पहाड़ लेके जाने की जरूरत नहीं है, मरने दो, मर जाने दो। भाग रहा होगा इसलिए तो पीठ में बाण लगा है। हनुमान जी बोले, मां, लक्ष्मण जी के पीठ में बाण नहीं, छाती में लगा है यहां। कौशल्या सुमित्रा मां ने कहा, कोई बात नहीं हनुमान, लक्ष्मण यदि मर भी गया तो चिंता ना करना, राम से कह देना कि अभी सुमित्रा का एक बेटा और जीवित है, एक बेटा सेवा में चला गया, दूसरा बेटा सेवा में तैयार कर दूंगी। धन्य मां सुमित्रा कि ये अपने बेटों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए तत्पर है। हनुमान जी समझ गए कि राम की मां कोई सामान्य मां नहीं हो सकती। ऐसे विचार, ऐसा भाव, कोई अपने बारे में पूछ ही नहीं रहा, सब एक दूसरे के बारे में। बस यही है मेरी माँ, जहाँ अपने बारे में लोग पूछते हैं, अपने बारे में बातें करते हैं, वहाँ ठीक नहीं होता। परिवार वही अच्छे कहलाते हैं, परिवार वही है। आप भी अपने परिवार को ऐसा बनाओ कि जेठानी देवरानी के बारे में पूछे और देवरानी जेठानी के बारे में। एक दूसरों के लिए जिया करो, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखा करो। आपने एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखा तो आप सदा खुश ही रहेंगे। दुख तो दूर दूर कभी झांकेगा भी नहीं। लेकिन विडंबना तो ये है कि आज अपने बारे में ही सोचने से हमें फुर्सत नहीं है। हम दूसरों के बारे में कहाँ सोचते हैं? सास अपने बारे में सोचती है, अपने बेटी के बारे में। सास अपनी बहू के बारे में सोचे और बहू अपनी सास के बारे में सोचे। जेठानी देवरानी के बारे में सोचे, देवरानी जेठानी के बारे में सोचे। छोटा भाई बड़े भाई के लिए कपड़े खरीदे, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कपड़े खरीदे। जेठानी देवरानी के लिए शॉपिंग करे और जेठानी देवरानी और देवरानी जेठानी के लिए शॉपिंग करे। एक दूसरे के लिए जब आप प्यार लुटाएंगे तो आपका घर घर नहीं रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा। यही है स्वर्ग, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। लेकिन ये बातें कह देने में कितनी अच्छी लगी और आपने ताली भी अच्छे से बजा दी। लेकिन ये बात हम कहें कि उतार लो अपने जीवन में, तो जितनी सरलता से हमने इसे कह दिया और जितनी सरलता से आपने सुन लिया, उतना ही कठिन से जीवन में उतारना। लेकिन उतर जाएगी। नीम का गोला बड़ा कड़वा है पर गले के नीचे उतर जाएगा, सारी बीमारियों को समाप्त कर देगा। है तो कड़वा पर इलाज भी वही है। इन बातों में यही सीख है। श्री लक्ष्मण जी, हनुमान जी चले संजीवनी। अच्छा, हनुमान जी को अहंकार आ गया कि मैं नहीं आऊंगा तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। भरत जी ने कहा कि
हनुमान जी ने कहा अब जल्दी जाने दो, सुबह होने वाली है। तभी वहां से माता उर्मिला ने आवाज लगाई, हनुमान जी जल्दी मत करो। क्यों मां? सुबह हो जाएगी, सूर्योदय होते ही आपके पति मर जाएंगे। लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी ने कहा, हनुमान जी जब तक आप पहुंचेंगे नहीं, सूर्य की ताकत नहीं है कि वो मेरे पति के प्राणों को लेने उग आवे। पातिव्रत नारी का इतना बल होता है, सूर्य की गति को भी वो रोक सकती है। सूर्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे हनुमान तुम्हारे पहुंचे बिना वो उदय हो जाए। हनुमान जी बोले, समझ नहीं आया, मैं लेट हो रहा हूं मां। भरत जी बोले, कुछ और बात करो ना राम जी की। हनुमान जी बोले, मैं लेट हो रहा। लेट हो रहे हो, मैं अभी पहुंचा दूंगा। हनुमान जी मन में सोचे, ये भरत जी दुबले पतले, ये कैसे पहुंचाएंगे। हनुमान जी बोले, मैं तो वायु के वेग से, हनुमान जी वायु के वेग से चलते हैं, पर अहंकार है हनुमान जी को जरा सा कि मैं ना हूं तो लक्ष्मण ना बचे, मैं वायु के वेग से चलता हूं। भरत जी ने कहा, अच्छा लेट हो रहे हो, चलो मेरे बाण में बैठो। भरत जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अपने बाण में हनुमान जी को बिठाया। हनुमान जी बोले, लो ये दुबले पतले लो। अच्छा हनुमान जी भरत जी के बारे में जानते नहीं, पहली मुलाकात है ना, हल्के में ले रहे हैं भरत जी को श्री हनुमान जी। मन में आ रहा, बड़े दुबले पतले हैं, ये मेरा भार उठाएंगे। पर भरत जी ने जब बाण चढ़ाया और हनुमान जी को बिठाया, हनुमान जी को लग रहा था बाण टूट जाएगा, लेकिन जरा सा हिला भी नहीं। जो बाण छोड़ा, हनुमान जी वायु के वेग से चलते हैं और भरत जी का बाण वायु के नहीं मन के वेग से चल पड़ा। मन के वेग से। मन, बताइए वायु तेज चलती है कि मन? मन के वेग से चल पड़ा वो बाण। तुरंत पहुंच गए हनुमान जी। हनुमान जी अब शांत बैठे हैं पहुंच के। लग रहा था हम पहाड़ ला रहे हैं, लग रहा था हम लक्ष्मण जी को बचा रहे हैं। ना, राम जी का काम खुद राम जी करते हैं, तुम्हें और हमें बस निमित्त बना देते हैं। उनका काम कोई क्या कर सकता है। भगवान तो भगवान है, वो तो हमें और आपको बड़ाई देने के लिए, हमारी और आपकी बड़ाई कराने के लिए वो कोई जिम्मेदारी हमें और आपको देते हैं। और हम लोगों को क्या लगने लगता है, हम कर रहे, हम कर रहे। जैसे आप लोगों को भगवान ने 2 बच्चे दे दिए, 2-4 बच्चे जितने भी दिए, छोटा सा घर दे दिया, छोटी सी दुकान दे दी, छोटा सा कारोबार काम दे दिया, आपको लग रहा है हम कर रहे हैं, हम बच्चों को खिला रहे हैं, हम पत्नी का पालन कर रहे हैं, हम दुकान चला रहे हैं, हम ना होते तो ये नहीं जी, सब भगवान का काम है। तुम्हें तो ईश्वर ने जिम्मेदारी दे रखी, तुम नहीं करोगे कोई और करेगा। एक बार मेरे साथ एक घटना घटी, आज तक याद है और मैं आखिरी समय तक याद रखता हूं इन बातों को। एक बार हम एक धाम में गए भगवान का दर्शन करने। रात्रि के लगभग 9 बज रहे होंगे, 8:30 पौने 9 का समय था। हम मंदिर में दर्शन करके लौटे भगवान जी का। ये चर्चा है खाटू श्याम की। एक बार हम खाटू गए श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए, खाटू नरेश। खाटू से हम दर्शन करके लौट रहे थे श्याम बाबा का, भगवान श्री कृष्ण का। तो पौने 9 का समय रहा होगा, हम लौट रहे थे, रात्रि थी। बाहर सड़क में एक भिखारी बैठा था, तो हमने उसे 10 रुपए दिए। और जब उसे 10 रुपए मिले, उसने तुरंत कहा, वाह श्री कृष्ण, वाह मेरे श्याम सुंदर, मुझे विश्वास था तू मुझे दिलाएगा जरूर। मैंने उसकी ये बात सुनी
और सुन के बस सुन ली। अब इतनी बात सुन के बताइए आपको क्या समझ में आया? मुझे क्या समझ में आया मैं अभी बताऊंगा, आप बताइए आपको क्या समझ में आया इतनी बात से? उसने कहा उसने हमारा धन्यवाद नहीं दिया, उसने भगवान का धन्यवाद दिया। क्यों? और सही किया उसने। मेरे लिए वो भिखारी मेरा गुरु बन गया। सीखना हो तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। मैंने उससे इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी सबक ली कि देखो भाई, कराने वाला वही है, पेट भरने वाला वही है। आप किसी को रोटियां दे रहे हैं तो आप ये अहंकार ना करें कि आप रोटियां दे रहे हैं। अरे ईश्वर को तो दिलानी ही थी उसे रोटियां, तुम्हारे हाथों से दिला रहा है। बस ईश्वर तुम्हारे हाथों से करा रहा है, तो उसे ईश्वर को दिलाना था, ईश्वर ने हमसे दिला दिया। इसका मतलब है सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। वो कभी आपके हाथों से कभी मेरे हाथों से कोई काम कराते रहते हैं। और हमें क्या अहंकार आ जाता है? अज्ञानवश। जब अज्ञान होता तो अहंकार, अरे हमने किया, हमने कराया, हमने इतने लोगों को भोजन कराया। तुमने नहीं कराया साहब, ईश्वर ने तुम्हारे द्वारा वो काम होना था। ये आपका भाग्य अच्छा है कि ईश्वर ने आपको चुना। ये अच्छा है कि ईश्वर की नजर आप पर है। ईश्वर की नजर आप पर ना होती तो भगवान आपसे वो काम कभी ना कराते। ये खुशनसीबी है आपकी कि ईश्वर की आप पर कम से कम नजर तो है। तो करने कराने वाला सब भगवान है। कभी तुम्हें निमित्त बनाता है, कभी हमें निमित्त बनाता है। तो ये याद रखना कि आप कभी किसी को एक गिलास पानी पिलाएं, एक रोटी खिलाएं, तो खिलाने पिलाने का अहंकार कभी ना रखना कि मैं कर रहा हूं। तुम नहीं, तुमसे भगवान करा रहे हैं। इस बात समझ में आ गई? मैंने उस भिखारी से ये सबक लिया, ये कई साल पुरानी बात थी। मतलब अहंकार आने ही मत दो। यदि ऐसे भावनाएं रखोगे, इस ज्ञान पर जियोगे तो सुखी रहोगे। और अज्ञानवश तो फिर बकरे की तरह मैं हर जगह मैं करते रहो। अगले जन्म में बकरा बन के आ जाना, मैं करते रहना बराबर। इसलिए सब कुछ कराने वाले कन्हैया हैं। हनुमान जी का अहंकार टूटा, हनुमान जी वहां पहुंचे। कुल मिला के भरत जी का धर्म क्या है? विशेष तर धर्म है। और भरत जी से श्रेष्ठ धर्म शत्रुघ्न जी का है। विशेषतम धर्म श्री शत्रुघ्न जी का है, जिन्होंने भक्त की सेवा की। इसलिए भगवान की सेवा कर सको तो अच्छा, नहीं तो भगवान के भक्त की सेवा करो। इसलिए राम कथा अद्भुत है। लक्ष्मण जी को कई बार ये होता था कि मैं बड़ा होता तो राम जी को मैं आज्ञा देता। आज बड़े बन के आए बलराम जी। जब 14 साल बाद आए ना, तो वशिष्ठ जी पीठ थपथपा रहे हैं लक्ष्मण जी की। वाह लक्ष्मण, आपने 14 साल के लिए पत्नी का त्याग किया। लक्ष्मण जी ने किसका त्याग किया? पत्नी। केवल पत्नी नहीं, भोजन का त्याग किया, अन्न और नींद। अच्छा ये बताइए कि वनवास किसका हुआ है? राम जी का, सीता जी का या लक्ष्मण जी का? एक्चुअली वनवास हुआ किसका है? बोलो। वनवास राम जी का नहीं हुआ। बात तो आप सब जानते हैं कि राम जी को वनवास हुआ, ये सामान्य बात तो सब समझते हैं। पर सच्चाई ये है कि राम जी अयोध्या में रहकर भी रावण को मार सकते थे। क्या सही है ये बात? राम जी अयोध्या में रह के भी रावण को मार सकते थे, पर लक्ष्मण जी अयोध्या में रह के मेघनाथ को कभी नहीं मार सकते थे।
इसलिए रावण को मारने के लिए वनवास नहीं हुआ, मेघनाथ को मारने के लिए वनवास हुआ है। क्योंकि मेघनाथ को 2 वरदान हैं। मेघनाथ को 2 वरदान मिले हैं। कौन कौन से? मेघनाथ को 2 वरदान कौन से? हाँ, 12 बरसे नींद नारी जो त्यागेगा। इसके मेघनाथ ने इंद्र को पकड़ ले आया था, जिसे ब्रह्मा जी ने छुड़ाया था दिव्य शक्ति देकर। वही शक्ति लक्ष्मण जी पर चलाई और आज भगवान की कृपा से संजीवनी बूटी खिलाकर। तो एक बार वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने नींद नारी और भोजन का त्याग किया। लक्ष्मण जी ने जब राम जी ने कहा नींद नारी तो त्यागा है, भोजन नहीं त्यागा। लक्ष्मण जी ने भोजन तो मैंने इसे कराया, दौने भर भर के दिए। लक्ष्मण जी बोले, भैया जो आप दौने भर भर के देते थे वो तो सारा हमने अयोध्या भेज दिया। कहाँ रखा है? देखा तो भरे पड़े हैं दौने। राम जी ने गिनती कराई तो 4 दौने कम निकले। लक्ष्मण जी 4 बार तो भोजन किया है। प्रभु जी पहला दौना वो कम है, जब आप वनवास गए उस दिन आपने भोजन नहीं किया। दूसरा दौना वो कम है, जब पिता की मृत्यु का समाचार सुना आपने भोजन नहीं किया, हमें नहीं दिया। तीसरा दौना वो कम है, जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया उस दिन आपने भोजन नहीं किया, सो मुझे नहीं दिया। तीसरा दौना वो कम। चौथा, जब मेघनाथ ने शक्ति मारी मैं आपकी गोद में था, आपने भोजन नहीं किया, मुझे नहीं दिया। 4 दौने कम इसलिए हैं, गिनती कर लो पूरे हैं। राम जी रोने लगे, लक्ष्मण 14 साल तक तुमने भोजन नहीं किया और हमें पता भी लगने नहीं दिया। हम तुम्हारे ऋणी हो गए। अब ये ऋण हम ऐसे नहीं उतारना चाहेंगे, अब हम इसे ऐसे उतारेंगे, अगली बार आप बड़े बनकर आना और मैं आपकी आज्ञा का पालन करके आपके चरण दबा के आपका हर ऋण चुकाऊंगा। इसलिए लक्ष्मण जी को बड़ा बनाया, राम जी छोटे बने। वही लक्ष्मण जी श्री बलदाऊ भैया कहलाए, श्री बलराम जी कहलाए। दाऊ जी का मंदिर देखा है यहाँ ब्रज 84 कोस में, दाऊ जी का भी स्थान है। दाऊ दयाल कहते हैं उन्हें, परम दयालु दाऊ जी। दाऊ जी तो भगवान दाऊ जी मतलब बलराम जी, बलदाऊ भैया। श्री भगवान राम और लक्ष्मण ही कृष्ण और बलराम हैं। अब यहाँ भगवान थोड़ा बड़े हुए और यहाँ राधा जी भी बड़ी हो रही हैं। जब राधा जी बड़ी हुई ना तो राधा रानी जब पैदा हुई ना तो वो अंधी थी। जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया एक बार, तब फिर उन्होंने आंख खोली। राधा जी के जन्म की कथा है ये। राधा जी का जन्म बरसाने से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव में हुआ और फिर वहां से उनको वृषभानु जी ने उठाकर बरसाने में रखे, वहां लालन पालन हुआ। इसलिए राधा जी के जन्म स्थली 2 है। एक जगह प्रकट हुई, क्योंकि ये किसी माँ के गर्भ से तो प्रकट हुई नहीं, प्रकट हुई थी ये एक सरोवर के तट पर। और भगवान श्री कृष्ण से 11.5 महीने बड़ी हैं श्री राधा रानी। तो एक दिन राधा रानी मचल गई और अपनी माँ से क्या कहती हैं, मैया री, ओ मैया। क्या कहती हैं राधा रानी? कन्हैया से कितना प्यार करती हैं किशोरी जी, जरा सुनिएगा। आज कह रही हैं मैया, मैया री मैया, मैया री मैया, मैया री मैया, ओ मैया, मैया री मैया। श्याम बोले श्याम श्याम श्याम। एक ही रटना लगा दे, बस एक ही बात कहे, बोले श्याम श्याम श्याम। ऐसी श्री किशोरी जो राधा रानी भगवान के लिए
व्याकुल हैं और यहाँ श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के लिए व्याकुल। अभी भगवान कुछ छोटे ही हैं कि पूतना मौसी आ गई और भगवान ने माँ का दूध पिया और माँ को वह गति दी जो बड़े बड़े साधु संतों को भी बड़ी कठिनता से मिलती है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग पूतना पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती और मारकर खा जाती, ऐसी पूतना। पर आज पूतना की सदगति, भगवान ने कृपा, न जाने कौन से गुण पर दया। पूतना मारने आई, जहर पिला के भगवान ने पूतना का जहर भी पिया, दूध भी पिया और तार दिया। पूतना लेकर उड़ी, भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना भगवत धाम चली गई। भगवान ने पूतना को देख के अपनी आंखें मूंद ली थी, इसलिए आंखें बंद कर ली, क्योंकि पूतना मौसी जो हैं भगवान से कहना चाहती हैं कि भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना का तन बहुत सुंदर है, स्वरूप बड़ा अच्छा है, पर स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा ये बताइए, स्वरूप, व्यक्ति का स्वरूप अच्छा होना चाहिए कि व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होना चाहिए? दोनों ही अच्छे हों तो और अच्छा है, पर कम से कम स्वभाव तो अच्छा ही हो भाई। आपका स्वरूप बहुत अच्छा है, आप बहुत सुंदर हैं, पर आप स्वभाव से बड़े गंदे हैं, तो आपके स्वरूप का हम करेंगे क्या? क्यों जी, क्या करेंगे आप? दिखने में तो रावण भी बहुत सुंदर था। आपको क्या लगता है? रावण को आजकल ना 10 सिर वाला बता देते हैं। अच्छा सोचो कि रावण के यदि 10 सिर हों तो रावण यदि करवट लेगा तो फिर कैसे करवट लेता होगा? कैसे बेचारा करवट लेता होगा रावण, जरा विचार करो। और 10 सिर होंगे तो रावण तो ऐसे चलता होगा, क्योंकि 10 में एक तरफ है ना ज्यादा होंगे, एक तरफ कम होगा। भाई एक तरफ 5 सिर होंगे और एक तरफ 4 होंगे, और एक तो है ही 10। तो जिस तरफ 5 सिर होंगे रावण का, उस तरफ झुका रहता होगा, थोड़ा ऐसा होगा रावण, ऐसा। सोचो कि सवेरे जागता होगा तो मंजन करने में उसे कितना टाइम लगता। आदमी जिसका एक मुंह है वो कितना टाइम लगा, तो उसके 10-10 सिर रहे होंगे। इस वाले का हो गया था, उसके भी दांत साफ कर लें उस बार, और वहां तक हाथ कैसे पहुंचाता रहा होगा आखिरी वाले तक। कभी मंदोदरी से कहा कि आज सिर में दर्द है, तो मंदोदरी पूछती होगी उस तरफ वाले से तीसरे नंबर का दबाऊं सिर के, इस तरफ से दूसरे नंबर का। क्यों मैया? अच्छा आपके पति के भी 10 सिर हो जाएं, फिर आप खुश रहोगी मैया? एक वाले ही से परेशान है, और 10 सिर हो जाएंगे तो पता नहीं। अभी तो एक चश्मा ढूंढा नहीं मिलता, फिर 10-10 ढूंढने पड़ेंगे। अरे वो तीसरे नंबर वाला सिर का चश्मा कहां गया? फिर तो 10 चश्मे होंगे। तो सुनो, रावण के 10 सिर नहीं थे, रावण का सिर एक ही था, परंतु रावण की इच्छाएं बहुत थी, इसलिए उसे 10 सिर वाला कहा गया। अनेक इच्छा वाला है रावण, और माया भी है। माया से 10 सिर प्रकट भी कर ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि रावण माया भी है। तो 10 सिर जहां जरूरत पड़े वहां कर भी लेता है रावण अपने से। बाकी रहता रावण के बारे में लिखा है, रावण बहुत सुंदर था। रावण इतना सुंदर था कि जो स्त्री उसे देखती थी वो उसमें मोहित हो जाती, इतना सुंदर था रावण।
जो उसे बड़ी बड़ी अप्सराएं स्वर्ग की रावण पर मोहित हो जाए, इतना सुंदर था रावण। मंदोदरी कम सुंदर नहीं थी, जितनी सुंदर माता पार्वती है उतनी ही सुंदर माता मंदोदरी थी, और रावण बहुत सुंदर था। तो सुंदर तो रावण भी है, पर सुंदरता है, स्वरूप है, स्वभाव अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है। और राम जी हमारे जंगल में हैं, वन वन भटक रहे हैं, स्वरूप भी अच्छा है और स्वभाव तो इतना अच्छा है कि विभीषण दुश्मन का भाई भी गया तो राम जी ने उसे भी गले से लगा लिया। ये राम जी का स्वभाव है। दुश्मन के भाई को भगवान ने गले लगाया। स्वभाव ऐसा है कि पूतना मारने आई उसे भी तार दिया। जो गति भगवान ने यशोदा कौशल्या को दी, वही गति भगवान ने पूतना को दी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान परम दयालु है, इसलिए उन दयालु परमात्मा की कथाएं नित्य सुना करो। जब आप उन परम दयालु परम कृपालु की